चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई बातों पर दिया जोर। कहा, देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। विशाखापत्तनम में 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू का आयोजन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बियों समेत 55 विमानों की समीक्षा। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, पैसा पाने के लिए क्यूआर कोड नहीं करें स्कैन वरना लूट जाएंगे आप। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, बोली महंगाई की मार से महिलाओं को घर चलाने में हो रही दिक्कत। मणिपुर में 6 बेन आर्म्ड ग्रुप पीएम मोदी के दौरे का करेंगे बहिष्कार। कहा, पूरी तरह से रहेगा लॉकडाउन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हिजाब विवाद पर बड़ा बयान। कहा, ड्रेस कोड के नियम को सभी धर्म के लोग माने। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप, केंद्र सरकार ने पूरे नहीं किए 9 दिसंबर के वादे। अन्नदाता की रक्षा के लिए देश भर में जाने का किया ऐलान। रोहित शर्मा की कप्तानी में बजा डंका, T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची टीम इंडिया। चारा घोटाले के डोरंडा केस में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगाया। अमेरिका का दावा, रूस ने यूक्रेन पर हमले की अंतिम तैयारी के दिए आदेश। बेलारूस में तैनात किए 30,000 सैनिक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार। 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है तैयारी। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, कोविड के मामलों में कमी के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या बहाल। पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी सूचना, 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम। जानिए आप पर क्या होगा असर। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या पर मचा बवाल। धारा 144 हुई लागू, घटना पर गरमाई सियासत। यूपी के पीलीभीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सपा ने घोषणा पत्र में किया था आतंकवादियों को छोड़ने का वादा। यूपी में कांग्रेस प्रत्याशियों की मांग, राहुल व प्रियंका गांधी रोड शो व जनता से डोर टू डोर करे संपर्क। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव को बताया औरंगजेब। कहा, जो अपने बाप का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। पंजाब के सीएम चन्नी ने की 2/3 बहुमत की भविष्यवाणी। अरविंद केजरीवाल पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। कहा, करहल में अखिलेश यादव की जमानत होगी जब्त। शिवसेना नेता संजय राउत का दावा, उत्तर प्रदेश में हार रही है भाजपा, हर दिन कमजोर हो रही पार्टी। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा पर बोला हमला। कहा, 10 मार्च के बाद अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। आचार संहिता उल्लंघन पर अखिलेश यादव का प्रचार रोकने की मांग, भाजपा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। यूपी में सपा प्रत्याशी अशफाक डब्लू का बड़ा बयान। कहा, हम मुसलमान भी भगवान राम के वंशज। मौसम विभाग की चेतावनी, देश में सबसे बड़े पश्चिमी विक्षोभ से फिर शुरू होगा बारिश का दौर। जाने आपके राज्य का हाल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का तंज, बोले लालू यादव बीजेपी आरएसएस से हाथ मिला लेते तो वे हरिश्चंद्र कहलाते। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 23 फरवरी को 9 जिलों में होगी वोटिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इम्फाल में कहा, भारत राज्यों का संघ वाली बात बीजेपी और आरएसएस को नहीं आई रास। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा, सपा मुखिया जीवन भर रह जाएंगे बबुआ। कर्नाटक में पहले हिजाबा हिंसा पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा, बीजेपी कांग्रेस ने प्रदेश में की शांति भंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा। कहा, यूपी में तीसरे चरण के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी से हुई पीछे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मृतक किसानों के परिजन। आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की लगाई गुहार।
असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना को दी मंजूरी, सरकारी विभागों में भर्ती को सरल बनाने की पहल। ओपी राजभर का दावा, मायावती की पार्टी का टिकट तय करते हैं अमित शाह और सिब्बल बीएसपी के कार्यालय में मिलता है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने केंद्र सरकार से की मांग, कहा पीएफआई पर तत्काल लगाया जाए पूरी तरह से प्रतिबंध। यूपी के करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के नए स्टार प्रचारक बने शिवपाल यादव, इसी के नियमों में संशोधन के बाद लिया फैसला। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच टूटा शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक फिसला, निफ्टी भी 17,200 के नीचे पहुंची। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई बातों पर दिया जोर, कहा देश के भविष्य की राष्ट्र निर्माता है आज की युवा पीढ़ी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन पर एक वेबिनार को संबोधित किया। डिजिटल कनेक्टिविटी पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर है। इस दौरान उन्होंने नेशनल बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बदलाव के बारे में भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया, जिसमें पहला है हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और उसकी क्वालिटी सुधारी जाए। पीएम मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2022 का शिक्षा क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव, ई विद्या 1 क्लास 1 चैनल, डिजिटल लैब्स, डिजिटल यूनिवर्सिटी हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। पीएम ने कहा कि देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इस पर ध्यान दिया जाए, जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करेगी केंद्र सरकार, 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है तैयारी। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। सरकार की कोशिश पीएमएफबीवाई के तहत पंजीकृत करीब 1 करोड़ किसानों तक पहुंचने की है। इस अभियान के दौरान किसानों को रबी सीजन के लिए कराए गए बीमा का पॉलिसी पेपर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में 26 फरवरी को केंद्रीय मंत्री तोमर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। कृषि मंत्रालय ने उन सभी 20 राज्यों को पत्र लिखा जहां पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है। राज्यों से पत्र में कहा गया है कि वे बीमा कंपनियों के साथ मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। केंद्र ने राज्यों को ग्राम पंचायत सदस्यों, संबंधित विभागों के जमीनी स्तर के अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्रों को बैठक में आमंत्रित करने का सुझाव दिया है। इन बैठकों के माध्यम से प्राकृतिक खेती और कृषि में ड्रोन तकनीक को अपनाने के बारे में प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, पैसा पाने के लिए क्यूआर कोड नहीं करें स्कैन वरना लूट जाएंगे आप। जी हां, देश में डिजिटाइजेशन के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा मामले मोबाइल के क्यूआर कोड से फ्रॉड के आए हैं। जालसाज आजकल इस तकनीक के जरिए लोगों के बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। क्यूआर कोड फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सावधान किया। बैंक ने कहा कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई क्यूआर कोड मिलता है तो उसे गलती से भी स्कैन न करें। ऐसा करने से आपके खाते से पैसा गायब हो सकता है। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए ग्राहकों को अलर्ट किया कि बैंक ने अपने ट्वीट में कहा कि पैसे प्राप्त करने के लिए आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की आवश्यकता नहीं है। हर बार यूपीआई पेमेंट करते समय सेफ्टी टिप्स को याद रखें। एसबीआई ने कहा कि क्यूआर कोड का इस्तेमाल हमेशा पेमेंट करने के लिए
होता है, न कि पेमेंट प्राप्त करने के लिए। इसलिए पेमेंट पाने के नाम पर कभी भी QR कोड स्कैन न करें, इससे आपका अकाउंट खाली हो सकता है। पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी सूचना 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम, जानिए आप पर क्या होगा असर। जी हाँ, यदि आप भी एक पीएफ खाता धारक हैं तो यह आपके काम की खबर है। अब सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है जिसका असर सीधे देश के 6 करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारकों पर ईपीएफओ के सदस्यों पर होगा। दरअसल केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानूनों को लागू करने जा रही है। नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा जिसके तहत सीमा से अधिक योगदान से होने वाली आयकर योग्य होगी। 31 मार्च 2021 तक कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी योगदानों को गैर कर योग्य योगदान माना जाएगा। इसके अलावा ईपीएफ के सदस्यों के पास अपने ईपीएफ नामांकन में ऑनलाइन बदलाव करने की सुविधा है। नए आयकर नियमों के अनुसार गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त योगदान पर 2.5 लाख रुपए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई। जब एक गैर सरकारी कर्मचारी अपने पीएफ खाते में निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करेगा तो उस पर अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा। इसी तरह यदि कोई सरकारी कर्मचारी निर्धारित सीमा से अधिक राशि जमा करता है तो अतिरिक्त राशि से अर्जित ब्याज कर के अधीन होगा।